नमस्कार दोस्तों, आइए निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए। और कल दिन होगा बुधवार और तारीख होगी 24 अप्रैल। तो सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये देखेंगे कि हम लोगों ने कल क्या एनालिसिस की थी, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आज की मार्केट को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और फिर कल के लेवल भी निकालने की कोशिश करेंगे कि कल हम लोग क्या कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में डे चार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। डे, आवर, 30, देन 15 मिनट। ठीक है जी। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट की करंट अपडेट के साथ मिलकर चलना है। मेन चीज है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी आप इंडेक्स फॉलो करते हैं, चाहे क्रूड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, कुछ भी आप अगर फॉलो करते हैं, तो अगर आप डेली एनालिसिस देखेंगे तो आपके ब्रेन में वो डेली एनालिसिस जाके बैठेगी। फिर आप धीरे 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 करके आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक या एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने की ये प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस में कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। तो आपको अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। नो डाउट प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। बिना प्रैक्टिस के यहाँ पे काम नहीं चलना है, बिना लर्निंग के यहाँ पे काम नहीं चलना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे उनको करंट अपडेट ऑफ मार्केट मिलती रहे। और जिन लोगों को मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है या जो लोग आने के इच्छुक हैं, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है जी। चलो जी, अब आ जाते हैं। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाला जो लेवल है, ये ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर गैप था। और आज मार्केट ने वही किया कि मार्केट ऊपर खुल के और नीचे ही रह गया। दिन भर मार्केट ने टेलीग्राम पर अपडेट भी कर दिया गया था कि आज बोलिंजर बैंड का ट्रैप लगा था 15 मिनट पे, तो आज मार्केट थोड़ा बहुत एक रेंज में रह सकता है, वो क्लियर था। सेम आपको बैंक निफ्टी में भी बताया गया था। सेम यही वाला लेवल है, आप लोग देखिए, इसी लेवल में खुला और मार्केट नीचे। दूसरी बात, प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहे थे, आप देखोगे प्रीमियम ना बढ़ने का कारण जो था, इंडिया विक्स था, जो 10 पे चल रहा है। ठीक है जी। अब आइए कर लेते हैं एनालिसिस। तो एनालिसिस पर आने से पहले सारे के सारे लेवल हटा देंगे निफ्टी के, और डे चार्ट पे निफ्टी को लाने की कोशिश करेंगे। अब ये डे चार्ट पे आपकी निफ्टी आ गई। दो लेवल इंपॉर्टेंट है डे चार्ट पे। कौन कौन से लेवल? पहला तो ये 20 की मूविंग एवरेज का लेवल, और दूसरा ये 50 की मूविंग एवरेज का लेवल। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्टिवली। कौन सी लेवल है? 22,331 और 22,144, ये दो लेवल है। अब सीधे आइए 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे आप आगे देखेंगे, जो पिछले दिन का ये बीओएस बना हुआ आप देख रहे हैं, ये एक तरीके का आपका रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के ऊपर है मार्केट, और मार्केट यहीं से आपका टर्न अराउंड ले सकता है। अब ये जोन कौन सा है? एक जोन यहाँ पर और बन रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक जोन आपका और यहाँ पर बन रहा है। वो जोन बन रहा है ये, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यही वाला जोन जो बन रहा है, जहां से आज फिर ये लेवल अभी मैंने हटाया था, फिर से मैं लगा रहा हूँ। यही लेवल है। यहाँ पर एक गैप है, और गैप ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। तो 1 घंटे पे आपकी लाइन ये निकल के आ रही है। अगर आप मोटा मोटा पकड़ के चलेंगे तो 1 घंटे के चार्ट पे पोजिशनली स्टोन एज में तब तक हम अपने ट्रेड को नहीं काटेंगे जब तक ये 20 के नीचे आके क्लोजर ना दे दे। 20 और 200 वाला लेवल ये यहाँ पर है, यहाँ का क्लोजर चाहिए। CLOSURE, यहाँ का क्लोजर चाहिए। ठीक है जी। अब आ जाइए 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट पर भी क्या ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है? तो अगर आप 30 मिनट का चार्ट देखेंगे तो मार्केट आके 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर टिक गया है। उसके नीचे 200 की है, उसके नीचे 50 की है। तो कहने का मतलब, ये जो सारे लेवल हैं ये मार्केट को उछालने का प्रयत्न करेंगे। अब आ जाइए 15 मिनट के चार्ट पे कि ट्रेडिंग कैसे करेंगे। अब 15 मिनट के चार्ट पे जो मोटा मोटा दिखा रहा है, आपके पास 22,447, 22,447, आप मोटा मोटा मान के चलिए 22,500। 22,500 का लेवल पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अभी इसको हम लोग ऑप्शन चेन की एनालिसिस में भी देखेंगे।
तो बाई कब करेंगे? तीनों पोजीशन देखेंगे, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। साइडवेज मतलब अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो तीनों पोजीशन पे डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट होता है और इस वाली जगह से अगर कहीं पर निकलने की कोशिश करता है, कहीं पर मतलब ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल पे अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे और इसी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे अपना एसएल रख के जाएंगे। पहला काम तो ये कर सकते हैं, ठीक है जी। पहला काम तो ये कर सकते हैं। बियरिश तभी होंगे जब इसके नीचे क्लोजर मिले। और पहला टारगेट क्या होगा? अगर 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको दो टारगेट मिलेंगे नीचे की तरफ। पहला टारगेट आपका होगा ये वाला जोन, और दूसरा टारगेट होगा आपका ये ये वाला जोन। अगर मैं इसको चार्ट पे लिखने की कोशिश करूं, तो नीचे की तरफ आपके जो टारगेट होंगे, पहला टारगेट होगा 22,272, और फिर नीचे की तरफ आएगा 22,144। आप इसको मोटा मोटा 200 पकड़ के चल सकते हैं, मोटा मोटा, क्योंकि यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर आप 200 पकड़ के चल सकते हैं। यहाँ तक के लिए हम लोग आ सकते हैं 22,200 के लिए। ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ कोशिश कीजिए कि अगर आपको ऊपर की तरफ अगर ट्रेड में जाना है, तो अगर मार्केट यहाँ से आपको बाउंस बैक लेता हुआ मिलता, तो पहला टारगेट होगा 22,450। पहला टारगेट ये होगा, और दूसरा टारगेट हम लोग ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। ऊपर की तरफ कौन सा टारगेट मिल रहा है? एक ऊपर की तरफ कौन सा टारगेट मिल रहा है? ऊपर की तरफ इसी कैंड ये जो हाई लगा, ये गैप जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये गैप का है 22,500 कल के लिए चलेंगे। तो अब आते हैं ज्यादा गैप अप या गैप डाउन की स्थिति में, देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। मार्केट का गैप अप और गैप डाउन अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी अभी चल रही है, उस हिसाब से अगर रात के 11:30 बजे तक ऐसी रह गई, तो मार्केट की फ्लैट ओपनिंग की पूरी संभावना है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, तो बैंक निफ्टी में यही सिंपल बनेगा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, ये है आपका 47,800 का लेवल। अगर इसके नीचे निकलता है, तो अगला टारगेट हम क्या पकड़ेंगे? अगला टारगेट हम ये वाला पकड़ेंगे, ये वाला अगला टारगेट होगा 47,600 का। इसको आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिएगा, 47,600 का लेवल होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो अगला टारगेट क्या बन सकता है? 47,600 के बाद अगला टारगेट आपका सीधा सीधा ये वाला बनेगा। ये है 46,800। ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अभी इसको 1 घंटे के चार्ट पर भी देखने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ जब भी बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट हम जो लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे आपका 48,500। पहला ही टारगेट होगा 48,500 का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 49,000। सिंपल सिंपल अगले टारगेट के लिए जाएंगे। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको डे चार्ट पर भी देख लेते हैं कि डे चार्ट पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। डे चार्ट पे अगर आप देखेंगे, तो बैंक निफ्टी 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो वही जो निफ्टी की एनालिसिस है, सेम एनालिसिस बैंक निफ्टी की ही मानी जाएगी। वही कल्चर पकड़ के चलेंगे। 1 घंटे के चार्ट पे अगर थोड़ा सा आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो 1 घंटे के चार्ट पे नीचे देखिए 50, 20, 200 तीनों खड़ी हैं। तो इस जोन से मार्केट के पलटने की पूरी संभावना है। इस जोन से मार्केट के पलटने की पूरी संभावना है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा सेंसिबल पे, और देखने की कोशिश करेंगे कि भैया मार्केट में जो हमारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ओआई का बिल्डअप हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी में देखेंगे। निफ्टी में आप देख रहे हो कि 22,400 का लेवल, अगर हम इसको चार्ट पर लेके जाएं, तो 22,400 का लेवल आपका यही है। ये 22,400 का लेवल है, यही एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहां पे कॉल और पुट राइटर की लड़ाई चल रही है। नहीं तो आप देखोगे पूरी तरीके से पुट राइटर हावी है। और आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पर एक का पीसीआर बन रखा है, जो है बुलिश, जो है बुलिश। ठीक है जी। अब आइए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉल राइटर घेराव पर है। घेराव पर है मतलब 48,000 के स्ट्राइक प्राइस को ये लोग घेर रहे हैं। 48,000 का स्ट्राइक प्राइस कहाँ है?
48,000 का स्ट्राइक प्राइस जो है वो आपका 47,935, जहां मार्केट है वहीं पर खड़ा है। तो 48,000 से लेके 47,500, इस ये जो 1 घंटे पर जो देखिए 3 मूविंग एवरेज यहाँ पर फंसी पड़ी हैं। और आप एक बार ये भी देखो कि यहाँ पर बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है 20 का और 200 का बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है। ये बहुत बड़ा क्रॉस ओवर है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट के ऊपर ही जाने की संभावना है। फिर ये लोग घेर रहे हैं 48,000। मंदड़िए जो है, मंदड़िए मतलब कॉल राइटर, मंदड़िए जो है 48,000 एक 100 को भी घेर रहे हैं, और उसके बाद ये 48,500 को भी घेर रहे हैं। 48,500 कहाँ है? 48,500 इस वाले लेवल को भी घेर रहे हैं। ये वाला लेवल समझिएगा, इसीलिए आपको गैप दे के रखा है, इसीलिए आपको यहाँ पे मैंने बॉक्स बना के दिया है कि इस लेवल पे अपनी खास नजर रखिएगा, इस लेवल पे अपनी खास नजर रखिएगा। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 48,000 और 48,500 जो बैंक निफ्टी की रेंज निकलेगी, 48,000 और 48,500 के आसपास की ये रेंज निकल के आ रही। अब अगर आप इसको लेना चाहें 48,000 और 48,500, ये रहा आपका 48,500 और ये रहा आपका 48,000। ये वाला जो आपका आएगा, मैं इसको कलर दूसरा दे देता हूं, मैं येलो कलर कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये वाला जो लेवल रहेगा, आप देख रहे हो सेम वही लेवल है जो मैं आपको पिछले 3 दिन से अपडेट कर रहा हूं। सेम वही लेवल है ये जो मैं आपको पिछले 3 दिन से अपडेट कर रहा हूं। इस बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है जी। तो आशा करता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी की आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। अब आइए देख लेते हैं क्रूड का, CRUDE, क्रूड ऑयल का फ्यूचर देख लेते हैं कि क्रूड में अभी क्या चल रहा है। क्रूड में जो चल रहा है, मैं 2 दिन से क्रूड में अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा व्यस्तता होने की वजह से। तो अगर क्रूड में आप 1 घंटे का चार्ट देखेंगे तो 20 की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है क्रूड, और यहाँ पर इसका एक सपोर्ट बनेगा 6,700 पे। यहाँ पर इसका एक सपोर्ट बनेगा 6,700 पे, ये बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ तक आ गया, 6,773 पे आ गया, तो यहाँ पर ट्रेड मत कीजिए। अगर यहाँ से क्रूड मुड़ने की कोशिश करता है, इस जगह से अगर क्रूड मुड़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन में यहाँ पर एक बाई किया जा सकता है, ठीक है। तो वेट करके ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे को जाके, 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से ये नीचे आ रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो 6,725 और 6,700 के लेवल पे नजर रखिए। अगर 15 मिनट के चार्ट पे आप इसको मार्क करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सिंपल आपका 6,700 और ये आपका बन जाएगा 6,725। क्रूड का ये आपका सपोर्ट बन जाएगा, बहुत सिंपल सिंपल है। क्रूड का ये आपका सपोर्ट बन जाएगा, इसको पकड़ के चलेंगे, आज डाउन है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक निफ्टी की आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिए, जिससे कम से कम लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। मेंटरशिप दूर की बात है, मेंटरशिप बात की बात है, कम से कम मार्केट में सही जानकारी तो लीजिए। कम से कम मार्केट में अपने स्टॉप लॉस का एरिया तो डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक स्टॉप लॉसेस डिफाइन नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं इस मार्केट में। ये बात पक्की वाली है, आप मानो या ना मानो। आज नहीं मानेंगे तो मार्केट आपसे अगले 1 महीने में मनवा देगा, मार्केट मनवा ही देगा। जिस तरीके से मेरे को मार्केट ने मनवा दिया, आपको भी मानने पर मजबूर कर देगा। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देके चलिए, प्रैक्टिस करिए, सीखते रहिए। दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए कमेंट कीजिए, नंबर है आपके पास, वहां पर आप जाके लिख भी सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आपका किसी शेयर में फंसा हुआ है पोजीशन, तो वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एंट्री की क्या पोजीशनिंग होगी, स्टॉप लॉस की क्या पोजीशनिंग होगी, टारगेट की क्या पोजीशनिंग होगी, सारा सब कुछ आपको बताया ही जाता है। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।